आनंदपुर में अंधेरा गहराने लगा था। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। राय स्टार ने भी दरवाजा बंद किया और अपनी गर्लफ्रेंड पायल से कहा, बेबी रात में बाहर मत निकलना। पायल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, और सोने चली गई। लेकिन आधी रात को गांव में दो रहस्यमयी और भयानक दानव आ धमके। उनकी दहाड़ से पूरा आनंदपुर कांप उठा। जो खिड़की या दरवाजा खुला मिलता, वे दानव अपनी रहस्यमयी शक्तियों से घर में प्रवेश कर जाते और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते। हर सुबह गांव में लाशों का ढेर मिलता। लोग डर के साए में जीने लगे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। राय स्टार और पायल जो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। एक शाम की बात है, राय स्टार अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि उसका दोस्त ज्ञान दौड़ता हुआ कमरे में आया। भाई, मुझे एक जादुई मशीन मिली है, ज्ञान हांफते हुए बोला। इससे हम गांव की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। राय स्टार चौंक गया। तुझे ये मशीन मिली कहाँ से? ज्ञान मुस्कुराया। जब मैं कल ऑफिस से लौट रहा था, तभी एक रहस्यमयी दानव मेरे सामने आया। उसने मशीन मेरी तरफ फेंकी और कहा, इससे गांव वालों की परेशानियां दूर होंगी। फिर वो हवा में गायब हो गया। ज्ञान ने मशीन को घर लाया और उसके सामने कहा, काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सचमुच ढेर सारा सोना पड़ा था। उसने फौरन सब सोना समेटा और मशीन को गांव ले आया। अगली सुबह उसने गांव के चौराहे पर मशीन रख दी और चिल्लाया, अब हमारा गांव अमीर बनेगा। इस मशीन से जो मांगोगे मिलेगा। लोग एक एक कर लाइन में लगने लगे। कोई सोना मांगता, कोई हीरे, कोई खिलौने। गांव धीरे धीरे समृद्ध होता गया। लेकिन उसी रात वही भयानक दानव फिर से लौटा। जैसे ही उसकी नजर मशीन पर पड़ी, वह दर्द से कराहता हुआ गायब हो गया। ज्ञान ने यह सब देख लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही दानव जिसने उसे मशीन दी थी, अब उससे डर रहा था। अगली सुबह ज्ञान ने चिल्लाते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, इस मशीन ने दानव को भस्म कर दिया है। गांव में जश्न शुरू हो गया। लोग अब रातों में भी काम करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव वाले लालची, स्वार्थी और हिंसक बन गए। पैसे के लिए वे किसी को भी मारने को तैयार रहते। ज्ञान भी बदल गया था। जो पहले दयालु था, अब पैसों का गुलाम बन चुका था। एक दिन गांव वाले फिर मशीन के पास अपनी अपनी इच्छाएं मांगने आए। तभी मशीन से एक लकड़ी जैसा आदमी निकला, जिसने लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। फिर वो मशीन में वापस समा गया। लोग डर के मारे ज्ञान से गुहार लगाने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव मशीन में समा जाएगा। लेकिन ज्ञान अब लालच में अंधा हो चुका था। पायल और राय स्टार अपने घर में सो रहे थे। तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। पायल बाहर गई और कांपने लगी। सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। तभी अचानक पायल वहाँ से गायब हो गई। सुबह होते ही मशीन भी गांव से लापता थी। राय स्टार ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन पायल नहीं मिली। अब उसे यकीन हो गया था कि वह शायद कभी नहीं लौटेगी। दूसरी ओर पायल एक अजीब सी जगह पहुंच चुकी थी। चारों ओर सिर्फ मशीनें थीं, एक के बाद एक चलती, धधकती, गूंजती मशीनें। पायल रोते हुए बोली, राय स्टार तुम कब आओगे?